हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अप्रॉक्सीमेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो बात करें आप एसएससी का या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम का। साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेशन के वैसे क्वेश्चंस को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे जो 2022 के डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इसके अलावा एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच जो कि अभी चल रहा है लाइव फॉर्म में। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे ताकि अप्रॉक्सीमेशन को हम लोग अच्छी तरह से समझ सकें। जैसा कि नाम है अप्रॉक्सीमेशन, तो हमें अप्रॉक्स में वैल्यू यहाँ पे बतानी होती है। जैसे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग, यहाँ देखिए हमें वैल्यू कैसा बताना है, लगभग वैल्यू बताना है, यानी कि अप्रॉक्स मान बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके करीब का वैल्यू हम लोग लेते हैं राउंड फिगर में। तो इस नंबर को गौर से देखिए, यह कितना है 444.033, यानी अगर अप्रॉक्स में वैल्यू लेंगे तो कितना लेंगे हम 444। आगे क्या है, भाग है, तो भाग के लिए हम क्या देंगे बट्टा। 15.988 है, मतलब यह वैल्यू किसके करीब है, यह वैल्यू 16 के करीब है, तो इसके जगह पे हम ले लिए 16। फिर से देखिए, फिर से लिखा है भाग, यानी फिर से यह वैल्यू बट्टा में आएगा। तो बट्टा में वैल्यू कितना लिखेंगे हम 37.02, यानी कि हम लिखेंगे 37। आगे क्या है गुना, इस वैल्यू को गौर से देखिए, यह किस नंबर के करीब का है 11.992, यानी 12 के करीब का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। अप्रॉक्सीमेशन में हमें क्या करना होता है, राउंड फिगर में वैल्यू उसके करीब का ले लेना होता है पूर्णांक में। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर हम इसको काटे 4 से तो 4 तिया 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 एकम 4 एकम इतना हो जाएगा। 37 से काटेंगे तो 37 त्रिक 111 होता है, 3 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो इसी तरीके से इसी मेथड का उपयोग करके आपको अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना है। बोर्ड मास को आपको फॉलो करते रहना है। बोर्ड मास के अनुसार पहले हम लोग किसका क्रिया करते हैं, ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी आपको ब्रैकेट क्या मिलेगा, लाइन ब्रैकेट। 4 तरीके का ब्रैकेट मिलेगा, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट का, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद करली और अंत में बड़ी ब्रैकेट का क्रिया करना होता है। चिन्हों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऑफ का क्रिया करते हैं, उसके बाद ऑफ की क्रिया करने के बाद भाग का, उसके बाद गुना का, फिर प्लस और फिर माइनस। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होता है। तो बोर्ड मास हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, वही चीज़ बोला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लगभग निकटतम मान है, यानी कि अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, हमें अप्रॉक्स वैल्यू हम इस क्वेश्चन में बताने हैं। हमें क्या बताना है यहाँ पे 67.96। तो अप्रॉक्स में कितना ले सकते हैं हम, 68 ले सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए 5.12, यानी क्या वैल्यू लेंगे इसके लिए अप्रॉक्स में 5। अच्छा, इस वाले पार्ट को देखिए जरा सा, इस वाले भाग को गौर से देखिए। पहले तो भाग का क्रिया होगा, तो अगर हम 0.89 में 31 से यानी 31 या 32 से भाग करेंगे तो इसका वैल्यू 0.000, यानी ऐसा वैल्यू आएगा जो आपका किसके करीब हो जाएगा, 0 के करीब हो जाएगा। इसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो 68 और 5 कितना हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे 73 हो जाएगा। एक चीज़ जरा सोचो ना, यह वैल्यू जो है वो आपका 1 से कम है, मान लेते हैं हम 1 अप्रॉक्स में, और इसमें हम भाग करने वाले हैं 32 से। तो जब आप 1 में 32 से भाग करिएगा तो जो वैल्यू आएगा उसके बारे में जरा सोचिए, 0.0 समथिंग आएगा। तो अप्रॉक्स में क्या वैल्यू वहाँ पे हम ले लेंगे, 0 वैल्यू ले लेंगे। यानी हमें केवल इतने ही पार्ट का कैलकुलेशन करना था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 73। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो आप कैलकुलेशन में फंसे हुए रह जाइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आएगा। क्वेश्चन फिर से वही है, गौर से देखिए। यहाँ पे क्या है 199.99, राउंड फिगर में क्या ले लेंगे हम लोग 200 ले लेंगे। का मतलब होता है गुना। 30.01, यानी कि 30% का मतलब क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, ठीक है। 200 का 30%, प्लस आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या है 550.0 है, यानी कि 550 हम राउंड फिगर में वैल्यू लेंगे। का मतलब गुना। 35.023, यानी अप्रॉक्स में वैल्यू क्या लेंगे 35% है, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके लिए हम लोग 550 लेंगे, इसके लिए वैल्यू 35 लेंगे, प्रतिशत का मतलब बट्टा में क्या होगा 100 हो जाएगा। आगे देखिए माइनस इतना है, इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 540 हो जाएगा,
और बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बताना है तो केवल क्वेश्चन मार्क को हम लोग दाईं ओर छोड़ेंगे, बाकी जो कुछ भी है सबको बाईं ओर लेकर के आएंगे। तो यह वैल्यू माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, लेकिन अप्रॉक्स में वैल्यू लिखिएगा। अब चलिए देखिएगा, यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि इस पार्ट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आ जाइए, 0 से 0 काटिए, 5 से काटिएगा 11 हो जाएगा, 5 से काटिएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। जब आप 35 में 11 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, या 385 हो जाएगा। 35 गुना 11 385 बट्टा 2, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पे वैल्यू आपका 540 हो जाएगा। आप इसको काट लीजिए। अगर आप इसको काटते हैं तो देखिएगा राउंड फिगर में वैल्यू क्या आता है, 2 से काटिएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नमा 18, 2 दूना 4, 192। अब सभी वैल्यू को आपस में जोड़िए, जो भी वैल्यू है लास्ट में 0 है तो 192 को आप 190 लेकर के सोल्व करके देखिए कितना हो जाएगा। 540 में जब 60 जोड़िएगा तो 600, और 600 में 192 जोड़िएगा तो 792, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 790। अप्रॉक्स में जो वैल्यू होगा वही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाले को हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे आ जाइए, नंबर 4 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए कितना है, यह 14.95 है, तो इसके लिए क्या ले लेंगे हम, 15 ले लेंगे। अप्रॉक्स में वैल्यू 15 ही होगा। 10.96 है यानी कि 11, प्लस 13.1 है तो क्या लेंगे इसके लिए, 13। 0.5 से ऊपर होगा ना तो अगली वैल्यू ले लेंगे, अगला पूर्णांक ले लेंगे। माइनस देखिए यहाँ पे क्या, 12.89 यानी कितना हो जाएगा, यह 13 हो जाएगा। और 2.04 यानी कि 2 ले लेंगे इसके लिए। प्लस आगे देख लीजिए 24.93 यानी कितना हो जाएगा, 25, और भागा 5.1 यानी कितना, 5। अगर वैल्यू 0.5 से ऊपर होगा तो हम अगला पूर्णांक लेंगे, और उससे कम होगा तो पीछे वाला पूर्णांक ले लेंगे। देखिएगा जरा सा यहाँ पे गौर से, सबसे पहले किसका क्रिया होता है, सबसे पहले भाग का। तो 25 में 5 से भाग करिएगा, कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 5 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो गया, पहले भाग का क्रिया करेंगे तो इसका वैल्यू आपका 5 हो गया। यहाँ देखिए 13 दूना कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, भाग के बाद गुना का क्रिया किए, बाकी सब प्लस माइनस में है। तो 15 और 11 कितना हो जाएगा, प्लस 26, यहाँ पे माइनस 26 है तो प्लस 26 माइनस 26 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है, प्लस 13 प्लस 5, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यह वाला है, आइए इसे सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें अप्रॉक्स वैल्यू बताना है, निकटतम मान। 6.05 है तो 6 लेंगे, माइनस है तो माइनस। 15.96 है तो 16 लेंगे। इसके आगे भाग का चिन्ह है। 3.95 यानी क्या लेंगे, 4.9 है तो अगला पूर्णांक लेंगे, प्लस 2.9 है तो अगला पूर्णांक लेंगे 3, और गुना यहाँ 7.04 है तो क्या लेंगे, 7 लेंगे। अब हमें एक चीज़ पता है, पहले किसका क्रिया होगा, पहले भाग का। तो 16 में 4 से भाग करिएगा, 6 है तो अपने जगह पे रहने दीजिए। पहले भाग का क्रिया करिएगा तो 16 में 4 से भाग करिएगा, 4 हो जाएगा। फिर गुना का क्रिया होगा तो प्लस अपने स्थान पर 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 21 और 6 27, 27 में से 4 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा, 23। यानी विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से इसी तरह के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।